आपके साथ अपूर्वा, आप देख रहे हैं सिटी का सरताज कौन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव 2023 बिग ब्रेकिंग, सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी बहस देखने को मिली है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के वोट डालने के दौरान ये बहस हुई है और पुलिस प्रशासन इस दौरान मूक दर्शक बना रहा। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी बहस देखने को मिली। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के वोट डालने के दौरान ये बहस हुई है, जहां पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना बैठा रहा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी बहस हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के वोट डालने के दौरान ये बहस हुई है, जहां पर पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना देखता रहा। तो निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां पर सपा कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी बहस देखने को मिली है। और ये तब हुआ जब पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वोट डालने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और सपा कार्यकर्ताओं के बीच ये तीखी बहस देखने को मिली और ये तब हुआ जब पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी बहस देखने को मिली है। हालांकि बीच में पुलिस बीच बचाव करती नजर जरूर आई। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां पर वोटिंग के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी बहस देखने को मिली। आपको बता दें कि ये तब हुआ जब पूर्व डिप्टी सीएम वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी बहस और ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको दिखा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी बहस। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान ये तीखी बहस सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली। और लखनऊ के बाद सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां से प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है सामने। निकाय चुनाव 2023 बिग ब्रेकिंग, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। फर्जी आधार कार्ड लेकर वोट डालने पहुंची 3 महिला। करेली में 3 महिलाएं वोट डालने पहुंची थी। तीनों महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तीनों महिलाओं से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तो प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फर्जी आधार कार्ड लेकर वोट डालने के लिए 3 महिला पहुंची थी। करेली में 3 महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तीनों महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां फर्जी आधार कार्ड लेकर वोट डालने पहुंची 3 महिला। करेली में 3 महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची थी और फर्जी आधार कार्ड लेकर पहुंची थी, जिसके बाद तीनों महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। 3 महिलाएं जो कि फर्जी आधार कार्ड लेकर वोट डालने के लिए पहुंची थी। प्रयागराज से ये खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड लेकर वोट डालने पहुंची थी ये तीनों महिलाएं, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड लेकर वोट डालने ये तीनों महिलाएं पहुंची थी। करेली में 3 महिलाएं वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड लेकर पहुंची थी, जिसके बाद तीनों महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तीनों महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड लेकर वोट डालने पहुंची 3 महिलाओं को पुलिस ने लिया हिरासत में और अब इनसे हो रही है पूछताछ।
ये देखिए उनके तीनों फर्जी आधार कार्ड की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर फर्जी आधार कार्ड लेकर वो वोट डालने क्यों पहुंची थी और कब कहां कैसे उन्होंने ये फर्जी आधार कार्ड बनवाए, इसको लेकर भी तमाम पूछताछ उनसे की जाएगी। तो फिलहाल तीनों महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उनसे पूछताछ हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव 2023 बिग ब्रेकिंग, जहां प्रयागराज में 3 महिलाएं फर्जी आधार कार्ड लेकर वोट डालने पहुंची थी, जिसके बाद तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है वो शुरू हो गया है। वोटिंग 4 मई को यानी आज वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी और 13 मई को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वोट डाला, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हरदोई का, जहां से हमारे संवाददाता आलोक सिंह तमाम अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, हरदोई में क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या तस्वीरें वोटिंग के दौरान नजर आ रही? क्योंकि देखिए दोपहर का वक्त हो चला है, माना जा सकता है कि आधी वोटिंग तो हो ही चुकी होगी। क्या तस्वीरें वहां से? देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है कि लगभग 26.34% 11 बजे तक हुआ था और उम्मीद ये करी जा रही है कि 65% लगभग पोलिंग हो जाएगी। 13 नगर पंचायत और नगर पालिका है यहाँ पर और हम लोग अभी यहाँ जो वोट पड़ रहे हैं वो काफी देखिए एक चीज देखने में आई है कि जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें वोट काफी तेजी से पड़ रहा है, लेकिन जो और लोग हैं वो लोग वोट काफी स्लो डाल रहे हैं। उसका कारण भी है कि हरदोई सदर में है हम लोग और जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी जीत लगभग पहले से ही निश्चित की जा रही है कि सपा बसपा और कांग्रेस का वोट जो यहाँ पर वोट बैंक तो है, लेकिन उनके प्रत्याशी कोई बहुत अच्छे नहीं है। जी बिल्कुल आलोक, और ऐसे में जनता का रुझान किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जो कि ये लोकल बॉडीज का चुनाव होता है तो इसमें जनता का रुझान नहीं पता चल पाता है, इसमें पर्सनल वोटिंग होती है। अभी नरेश अग्रवाल जो कद्दावर नेता है, नितिन अग्रवाल, वो भी उन्होंने भी दोनों लोगों ने वोट डाला और नरेश अग्रवाल ने अपनी बात में भी कहा कि जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं उन पर इन लोकल बॉडीज चुनाव का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये अपने पर्सनल व्यवहार की वजह से चुनाव पड़ते हैं। आपको बता दें जो लोकल बॉडीज के चुनाव वार्ड मेंबर या पार्षदी के होते हैं, कारण है कि वार्ड मेंबर अपने वोटर्स को लेकर निकलता है तो वोट पड़ भी जाते हैं, वरना जिस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह के चुनाव होते हैं उसमें तो परसेंटेज 30 से 35% उम्मीद रहती है, लेकिन चूंकि पार्षद अपने पर्सनल वोट्स को लेकर निकलता है इसलिए जो प्रतिशत है वो बढ़ने की उम्मीद रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। सहारनपुर से भी हमारे संवाददाता तमाम अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सहारनपुर में वोटिंग की क्या कुछ स्थिति और कितने परसेंटेज अब तक नजर आ रहे हैं? जी देखिए मैं बता दूं कि सहारनपुर में जो अभी तक जो मतदान हुआ है 28.2% यहाँ पे मतदान हो चुका है और साथ ही अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी ये वोटिंग परसेंट कुछ बढ़ने की संभावना है, यानी कि करीब 45% से ऊपर का मतदान यहाँ पे हो चुका है पूरे जनपद में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अभी तक जो है एक यहाँ पे जो है पुलिस की एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे सामने आई है और जो है यहाँ पुलिस ने जो 9 फर्जी आधार कार्ड पे जो वोट करते हुए जिसमें 6 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, उन लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया है। साथ ही उनसे अभी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी जो है हालांकि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती यहाँ पे बरती जा रही है। लगातार जो है उनकी उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव का प्रथम चरण का मतदान है। 10 नगर निगम, 104 नगर पालिकाएं और 276 नगर पंचायतों के लिए सभी प्रदेशवासी आज मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं और हम अपने एजेंडे के आधार पर विकास और सुरक्षा का हमारा एजेंडा है।
उस एजेंडे के आधार पर हम लोगों ने लगातार घर घर संपर्क करके बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम करके लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करी है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है, हम लोग सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में बड़ी जीत प्राप्त करेंगे। चलिए, तो अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं शामली का, जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शामली में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है वोटिंग की? जिस तरह से कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई थी कि फर्जी वोटिंग पड़ रही है, शामली में भी क्या ऐसी कोई खबर सामने आई? आप अपना माइक अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए रुक कर देते हैं हरदोई का। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं आलोक, फर्जी वोटिंग की भी कई जगहों से खबरें सामने आ रही है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो एसपी और डीएम है वो पर्सनली जहाँ पर दौरा कर रहे हैं और लाइन में लगे जो वोटर्स हैं उनके आई कार्ड चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। ऐसे में एक संदेश जाता है, ये जिला प्रशासन का ही काम है कि ऐसा संदेश पैदा करें, चेकिंग करके या कुछ भी करके इस तरह से अफवाहों को, मतलब इस तरीके से जो फर्जी वोटिंग है उस पर नहीं होता। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं हरदोई में भी हुई हैं, सांडी नगर पालिका में छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें भाजपा के समर्थकों ने बसपा के समर्थकों के साथ मारपीट की है, लेकिन उसको पुलिस ने समझा बुझा के खत्म कर दिया है। लेकिन हरदोई में अभी तक फर्जी वोटिंग की कोई भी खबर अभी तक नहीं आई। जी बिल्कुल, लखीमपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। रवि, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है वोटिंग को लेकर? परसेंटेज कितना पहुंचा है वोटिंग का? रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए आपको बता दें कि कहा जा सकता है कि आधे से अधिक जो वोटिंग है वो यहां पर हो चुकी है। तमाम तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ में वोटिंग जारी है। तो कहीं कहीं फर्जी वोटिंग की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो सीधे रुक करते हैं, संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कितने पहुंचे हैं वहां तक और तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं? जी, पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि अब दिन का वक्त है, जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो वोट डाल के बाहर आ रहे हैं और जाहिर है सुबह से 7 बजे से जब से ये मतदान शुरू हुआ है तब से ही लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोगों में बेहद उत्साह है। शहर की सरकार लोग बनाने के लिए उत्सुक है और जाहिर तौर पे जो लोगों में उत्साह है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और लगातार जो वोट है वो डाले जा रहे हैं। और अगर अभी 11 बजे तक की बात करें तो 18.702% मतदान अभी तक लखनऊ में हुआ है, यानी कि 110 वार्डों को लेकर मतदान हो रहा है। और चाहे हम मेयर पद के लिए बात करें या पार्षद पद के लिए बात करें तो ये लगातार मतदान किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के सभी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनको वोट डालना है या वो जो निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा किसी को भी जाने की, आपने वोट डाला है क्या, सोच के वोट डाला है? क्या चीजें होनी चाहिए? साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क? अरे भैया सब ठीक है, साफ सफाई होनी चाहिए, पानी साफ आता है। और क्या, हाँ हमारे के तो पानी साफ आता है। जाहिर है देख सकते हैं कि माता जी अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ आई वोट डालेंगे। उसके अलावा तमाम सारे लोग हैं जो नजर आ रहे हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। शहर की सरकार कैसे बने, कैसी सरकार बेहतरी से काम करे, इसके लिए लोग हैं वोट डालने के लिए आ रहे हैं और जाहिर है कि लोगों में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए कि तमाम सारे लोग हैं जो उत्साह के साथ वोट डालने के लिए गए हुए थे, वो वोट डाल के बाहर बता रही हैं
हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों में जो उत्साह है वोटिंग का वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो जिन मुद्दों को दिमाग में रखकर जनता यहां पर वोटिंग करने के लिए आती है। हमारे साथ सहारनपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सहारनपुर में क्या स्थिति नजर आ रही है वोटिंग को लेकर? लोगों के दिमाग में क्या विकास के मुद्दे या क्या तस्वीरें लोग अपने दिमाग में लेकर आ रहे हैं वोटिंग के लिए? वो कहीं ना कहीं विकास का है, चाहे वो जो भी उनकी जो है, चाहे वो जो भी निकाय है, चाहे वो नगर निगम का क्षेत्र है, चाहे वो नगर पंचायत है, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पे जो मुद्दा है वो विकास का है वहां पे कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि वहां पे कहीं ना कहीं जो है, जो प्रत्याशी है, जो चेहरा है, उसको भी कहीं ना कहीं तरजीह दी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो तीनों जो दल हैं, मुख्य रूप से जो तीनों दल है, भाजपा है, बसपा है, सपा है, और तीनों पार्टियों ने अपने अपने जोर लगा रखे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो तीनों पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी बयानबाजी भी यहाँ पे चल रही है। लेकिन जो वोटर है वो कहीं ना कहीं वोटर जो है, एक तो विकास को वहाँ पे जिस तरह से हमारी बात हुई है, विकास को वो देख रहे हैं, और वहीं साथ ही वो प्रत्याशी, क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है और लोकल बॉडी के जो चुनाव होता है उसमें जो कहीं ना कहीं जो चेहरा है वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे डालता है। अभी मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्जी वोटिंग जिस तरह से पकड़ी गई है सहारनपुर में, फर्जी वोटर को लेके जो है यहाँ पे 9 फर्जी वोटर यहाँ पे पकड़े गए, जिसमें 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल है। उनको जो है हालांकि उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। लेकिन जो इसी रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह सख्ती बरती जा रही है। जो शहर की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर जो खासतौर से पूरी निगरानी रखी जा रही है। जो वोट जो डालने जा रहे हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, उनपे जो उनकी पूरी तरह से उनके जो आईडी कार्ड है उसकी जो पूरी तरह पड़ताल की जा रही है। क्योंकि कल यहाँ पर जो है ये देवबंद में जो प्रेस वार्ता भी पुलिस द्वारा आयोजित की गई थी, और उसमें ये बात सामने आई थी कि कई फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने का यहाँ पे जो है वो जालसाजों को गिरफ्तार किया था। तो उसको लेकर भी यहाँ पे पुलिस पूरी तरह सजग है कि कहीं किसी भी तरह की जो फर्जी वोटिंग ना हो सके। वहीं मैं बताऊं कि अभी तक जो है करीब जो है 28.2% 11 बजे तक यहाँ पे मतदान हो चुका था, और वही अगर हम बात करें तो करीब 1 बजने को है, और 1 बजे तक ये मतदान करीब 45% तक यहाँ पे पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से जो तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे इलाकों में जो अभी भी जो वोटरों की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं लाइनें बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं, और जिसमें कि अपने वोट का वो अपने प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं हरदोई का। हरदोई में जनता किन मुद्दों के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है? क्या उनकी मुख्य मांगे हैं या वो कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिन्हें लेकर जनता आज वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है? देखिए, जितनी भी महिलाओं से या बच्चियों से, कई बच्चियां ऐसी थी जो पहली बार वोट डाल रही हैं, उनसे जो हमारी बात हुई है उन्होंने सुरक्षा को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है। और जो बुजुर्ग हैं और जो युवा हैं उनका ये है कि जल भराव ना हो, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ना हो, जो अमृत योजना पाइप जो लाइन चली है पानी की, जो शुद्ध जल की, उसकी वजह से जो सड़कें खुद गई हैं उनको जल्दी से रिपेयर हो। हालांकि हरदोई में इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक को जितना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया था। देखिए, यहाँ पे एक बात यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का हरदोई मात्र एक ऐसा जिला है जहाँ का जो हरदोई की सीट है, हरदोई नगर पालिका की सीट है, वो कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल जो आबकारी मंत्री हैं उन्हीं के बेसिस पे चलती है। जब 17 में चुनाव हुआ था तो मधुर मिश्रा जो आज भाजपा के कैंडिडेट हैं या सपा के कैंडिडेट हुआ करते थे, उसके बाद भाजपा में आ गए और भाजपा से विकास हो रहा, पहले सपा से विकास हो रहा था। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर कैंडिडेट की बात करें तो वो मायने नहीं रखता। यहाँ पे नरेश अग्रवाल का सिक्का चलता है, वो जिसको चाहते हैं टिकट मिलता है, जिसको चाहते हैं जिताते भी हैं। तो पूरा विकास की जिम्मेदारी वो खुद ही लेते हैं। सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो बूथों पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? जी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको बता दें कि 20 जोन और लगभग 51 सेक्टर्स में पूरा हरदोई बटा हुआ है, और लगभग 187 मतदान स्थल हैं, 532 मतदान बूथ हैं, और लगभग 4 लाख वोटर वोट डाल रहा है। तो ऐसे में पुलिस ने जो व्यवस्था की है, पैरामिलिट्री भी है हरदोई में, लेकिन जो संवेदनशील पोल हैं उनकी वहां पैरामिलिट्री है, लेकिन यहाँ पर होमगार्ड से ही ज्यादातर काम चला रहे हैं। होमगार्ड भी हैं और साथ में पुलिस की जो टीम है, जो सबसे बड़ी जैसे 112 टीम होती है जो सड़क पे घूमती है, तो उसी तरीके से जो इन लोगों की सड़क पर टीम घूम रही वो सबसे ज्यादा कारगर है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा को लेकर की जा रही हैं, क्योंकि कई जगहों से फर्जी वोटिंग की भी खबरें सामने आई हैं।
जी बिल्कुल, आपको पहले सुरक्षा के इंतजाम दिखाते हैं। ये पुलिस देख सकते हैं कि बूथ को जो मतदान स्थल है उसके बाहर पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं पहले उनको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और उसके बाद फिर वो अंदर जा सकते हैं। पर्चियों में नाम देखा जाता है, लिस्ट में नाम देखा जाता है कि उनका नाम दर्ज है या नहीं। उसके बाद फिर वो अंदर वोट डालने के लिए जा सकते हैं और आसपास वही लोग रह सकते हैं जो पोलिंग से जुड़े हुए यानी चुनाव से निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हो या वो लोग जिनको वोट डालना है वही लोग आ सकते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर वोट डाल के आ रही है, आप देख सकते हैं जिन्होंने वोट डाला। क्या देखती है, कैसे चुनाव को देखती है? बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, क्या चीजें होनी चाहिए जिसको लेकर आपने वोट डाला है? बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई। पानी साफ आता है? नहीं आता है पानी। जी बताइए, क्या सोच के वोट डाला है आपने? क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई। सफाई तो अच्छी होती है, नगर निगम वाले सफाई करते हैं। और बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप बने रहिए। आपसे लगातार सवालों का जो सिलसिला है जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरों के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको दिखाते